हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम फिर करंट अफेयर का क्लास करने वाले हैं, जो कि पहले हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें का 2-3 क्लास हो चुका है और ये उसका पार्ट 4 है। तो जिसमें हमने 6 पेजेस तक कर लिए हैं कंप्लीट और 6th पेज के बाद अब 7th पेज हमें स्टार्ट करना है इसमें, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो दिख रहा है आप लोगों को क्या था, चैप्टर स्टार्ट किए थे हम लोग कि कौन, क्या और कहाँ। तो ये चैप्टर था हमारा, है ना, चैप्टर 1 लिखा हुआ है ना, कौन, क्या और कहाँ। तो इसके ऊपर हम 7th चैप्टर में से स्टार्ट करेंगे आज। चलिए देख लेते हैं 7th चैप्टर में क्या स्टार्ट होने वाला है। सॉरी 7th चैप्टर बोलो मैं, 7th पेज पे हमें स्टार्ट करना है ना, ठीक है। 5, 6 और ये 7, हाँ। तो 7 पेज में हमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें कि 2024 से 25 में आए तूफान और चक्रवात के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर आते ही हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से करंट अफेयर देखा कीजिए और लास्ट का जो क्वेश्चन होता है उसका जवाब जरूर दिया कीजिए। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर आंसर देने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ जस्ट मिनट। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नाम है दिया हुआ क्या, तूफान आए हुए हैं और चक्रवात। तो कुछ तूफान चक्रवात के नाम और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र से प्रभावित हुए हैं, और हर एक तूफान का अलग अलग जो है ना देश नामाकरण करता है। तो ठीक है, तो कौन से तूफान का कौन सा देश नामाकरण किया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो तूफान है वो रेमेल है। रेमेल चक्रवात जो आया हुआ है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट पे आया हुआ है और इसका नामाकरण ओमान ने किया है, जिसकी राजधानी है मस्कट। चलिए, असना एक तूफ़ान है जो कच्छ क्षेत्र के और सौराष्ट्र क्षेत्र पे आया था, ठीक है, और इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। किरेथॉन जो तूफ़ान है वह ताइवान और फिलीपींस के तट पर आया है और इसका नामकरण जापान ने किया था। यागी जो एक तूफ़ान है जो म्यांमार, लाओस और वियतनाम वाले तट पे आया था और जापान ने ही इसका भी नामकरण किया है। दाना एक तूफ़ान है जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट पे आया था और इसका नामकरण किसने किया है, कतर ने किया है। जैसे देखिए, दाना का नामकरण किसने किया है, इसके लिए एक ट्रिक है कि दाना को कौन खाता है और कोई पक्षी है कतर कतर के खाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि दाना जो है उसका नामकरण किसने किया है, तो कतर ने किया है, ठीक है ना। पक्षी जो है दाना को कतर कतर के खाती है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो है अब क्या है, तो अब लिखा है कि रैम कौन सा, तो कोंगड़े तूफान है, ठीक है, जिसका ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया है और यह जो है नामकरण इसका कंबोडिया किया है। राफेल एक तूफान है जो क्यूबा को प्रभावित किया है और इसका नामकरण फ्रांस ने किया था। फेंगल एक तूफान है जिसका नाम जो प्रभावित किया है तमिलनाडु तट को, ठीक है, और इसका नामकरण किया है सऊदी अरबिया ने। चलो, चीडो नामक एक तूफान है जो मोजाम्बिक देश पे आया था और इसका नामकरण मॉरिशस ने किया था। तो डिकेड लेडी एक तूफान चक्रवात है जो कि फ्रांस के मियोट क्षेत्र में आया था और इसका नामकरण अभी तक किसने किया है इसका कुछ पुष्टि नहीं है, इसलिए मैंने किस तरह इसमें ब्लैंक दिया हुआ है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि एक तूफान है जूड तूफान दिख रहा है ना, जूड तूफान मेडागास्कर और मोजाम्बिक क्षेत्र में आया था और इसका नामकरण भी मॉरिशस ने किया था, ठीक है। एक और आया था जो मॉरिशस ने किया था, कौन सा तूफान था, तो मॉरिशस वाला तूफान यहाँ पे था, दो है मॉरिशस वाला, ये और ये कौन सा तूफान है, तो चीडो, और मॉरिशस ने किया है जूड को। चीडो और जूड दोनों का ही नामकरण किसने किया है, मॉरिशस ने किया है, और दोनों ही मोजाम्बिक, चीडो जो मोजाम्बिक में से प्रभावित किया है और जूड ने मेडागास्कर और मोजाम्बिक दोनों को प्रभावित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है कौन सा तूफान है, तो अल्फ्रेड तूफान जो है चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है और इसका नामकरण स्वयं ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था। शक्ति तूफान जो है बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पे आया है, भारत के पूर्वी तट पे, और इसका नामकरण जो किया है श्रीलंका ने किया है, ठीक है। चलिए आगे जो है अब इसमें लिखा है कि भारत के वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में 2023 में जो आया है वन स्थिति रिपोर्ट, जो 18वें क्रम का है, ठीक है ना, ये दिख रहा है 18वें क्रम का है। तो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इसका 18वां जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 जारी किया है, ठीक है। 18वां है, देहरादून से जारी किया गया है, किसने किया है, भूपेंद्र यादव ने। ये कौन है, तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, इन्होंने किया है। कौन सा क्रम का है, तो 18वें क्रम का है। कब रिपोर्ट आया है, तो 2023 में आया, ठीक है। तो 2023 का रिपोर्ट जारी किया गया, आया तो रिसेंटली है, 21 दिसंबर 2024 को आया था, ठीक है। इसमें जो है देश में कुल वन एवं वृक्षावन के बारे में लिखा है कि इसमें जो है ये 8,27,357 वर्ग किलोमीटर यानी कि 25.17% जो है कुल जो है वन और वृक्षावरण का आवरण है। कितना है, तो 25.17%। ऐसे पूरे आंकड़े में बोले तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। अगर कुल वन आवरण का क्षेत्रफल बात करें तो इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत में 21.76% है, ठीक है।
चलिए, अगर सिर्फ हम कुल वृक्ष आवरण की क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत में 3.41% हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि वनावरण और वृक्षावरण में क्या अंतर है, तो वनावरण का मतलब आता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें बहुत सारे जंगल है, ठीक है ना, तो इस पूरे जंगल के क्षेत्र को ही वनावरण मान लिया जाता है। लेकिन वृक्षावरण क्या होता है, तो जैसे कि अगर कोई पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, इसका जो छाया जहाँ तक पड़ रहा है, कैनोपी एरिया जो है, उसी के एरिया को माना जाता है सिर्फ वृक्षावरण, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूसरा पेड़ यहाँ पे है, दूसरा पेड़ यहाँ पे है अगर, तो इसका जो छाया प्रति जहाँ तक जा रहा है, तो यही तक माना जाएगा, इसके इस वाले पोर्शन को नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो वही क्या होता है कि अगर वन होता है तो वन में पूरा काउंट कर लिया जाता है, पूरा क्षेत्रफल को। लेकिन जो वृक्षावरण होता है सिर्फ इस वाले पार्ट को ही कंसिडर किया जाता है और इस वाले पार्ट को ही किया जाता है, इस बीच वाले क्षेत्र को नहीं मापा जाता है, ठीक है। यही वनावरण और वृक्षावरण में अंतर है। चलिए, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि अब क्या है कि 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर जो है वृद्धि की है। यानी 2021 में एक रिपोर्ट आया था जो 17वें क्रम का वन रिपोर्ट था, 17वां वन रिपोर्ट था, और 2023 में जो आया वो 18वां क्रम का है। तो वही अब तुलना करके बताया है कि बताइए कि वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर में इतना वृद्धि हुआ है, ठीक है। चलिए, 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है, तो 156 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो 1289 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो 3 राज्य में पहले छत्तीसगढ़ है, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर, तो वो किया है छत्तीसगढ़। उसके बाद उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा विकास किया है, और उड़ीसा थर्ड नंबर पर वृक्षावरण में और वनावरण में वो क्या है, वृद्धि किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एक मिनट, हाँ, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो वन आवरण में अभी ये जो था दोनों मिलाकर था, वन और वृक्षावरण वाला बोला था कि सबसे ज़्यादा कौन वृद्धि की है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सिर्फ वन आवरण, कौन सा, सिर्फ वन आवरण। तो सर्वाधिक वृद्धि कौन किया है 3 राज्य सिर्फ वन आवरण में, तो ये क्या है, सबसे पहले मिजोरम, ठीक है, फिर गुजरात और फिर उड़ीसा, ठीक है। ये वन आवरण की बात कर रहा है। अब क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन से हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, वन और वृक्ष दोनों का मिलाकर, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन और वृक्षावरण मिलाकर सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है जो वन और वृक्षावरण के घेरे हुए है, ठीक है। दूसरा में अरुणाचल है और तीसरे में महाराष्ट्र है, ठीक है, क्रम के हिसाब से। चलिए, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण, सिर्फ वन आवरण पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ अभी जो पूरा ओवरऑल जो क्षेत्रफल था वन और वृक्षावरण दोनों का मिलाकर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर सर्वाधिक वन आवरण से पूछा जाए तो इसमें 3 राज्य सबसे पहला कौन है, तो अभी भी मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। अरुणाचल ही है सेकेंड और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए, अब जो लिख रहा है, क्या लिखा है, कुछ नेक्स्ट है, नेक्स्ट। हाँ, तो प्रतिशत में सर्वाधिक जो वनावरण है, वो सर्वाधिक वनावरण जो है राज्य है, वो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। प्रतिशत की बात कर रहा है, पूरा बताया जा रहा है, पूरा क्षेत्रफल नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ प्रतिशत पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में किसके पास है वनावरण, तो यह जो है किसके पास है, लक्षद्वीप के पास है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है मिजोरम और तीसरे पे है अंडमान निकोबार। मैंग्रोव वन जो है, लिखा है कि मैंग्रोव वन आवरण सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है, तो सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है, ठीक है। चलिए, और देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7285.5 मिलियन टन जो है देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक है। 2021 की तुलना में देश की कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई है, तो 81.5 मिलियन टन वृद्धि हुई है। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में इसका जो है बांस आधारित क्षेत्र का विकास हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखा है 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कितना हुई है, तो 5227 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट जो लिखा है, क्या लिखा है कि 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाला वन आवरण के अंतर्गत कितना है, तो कह रहा है कि 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन वाले जो आवरण वाले अंतर्गत कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, टोटल कितने हैं, तो 19 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल है, किसका, तो वनों का, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है आगे नेक्स्ट। हाँ, तो आगे जो लिखा हुआ है कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, यानी कोई भी कृषिगत उत्पादन हो रहा है भारत की तुलना में और विश्व की तुलना किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फसल और खाद्यान्न के बारे में यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, और विश्व में प्रथम कौन है किसी भी खाद्यान्न में, वो यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, और भारत में प्रथम किसी भी खाद्यान्न में कौन सा राज्य है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि चावल जो है
चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में, लेकिन अगर भारत में अगर उत्पादन कोई करता है राज्य तो वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है, ठीक है। गेहूँ और आलू उत्पादन में चीन ही प्रथम स्थान है, लेकिन अगर भारत में प्रथम स्थान कोई राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश, किसमें, तो गेहूँ और आलू में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मक्का में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो अमेरिका करता है विश्व में, लेकिन अगर भारत में बात करें कौन सा राज्य करता है तो कर्नाटक करता है। दलहन और दालें में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में, ठीक है। अगर विश्व और राज्य में बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दलहन और दालें उत्पादन करता है। मूंगफली जो है पूरे विश्व में चीन ज़्यादा उत्पादन करता है, और भारत की बात करें तो गुजरात सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। गन्ना जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील उत्पादन करता है, वहीं अपने भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट जो है क्या लिखा हुआ है कि जूट के बारे में, तो जूट जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे विश्व में भारत करता है, और अगर राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा करता है जूट का उत्पादन। तंबाकू सबसे ज़्यादा चीन करता है उत्पादन, वहीं भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तंबाकू का। प्राकृतिक रबर सबसे ज़्यादा थाईलैंड में किया जाता है विश्व में, लेकिन अगर भारत में बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर उत्पादन होता है। वहीं कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में, और भारत में अगर कोई कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है वो है कर्नाटक राज्य, ठीक है। सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी जो है यूक्रेन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वहीं भारत के राज्य में बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का उत्पादन होता है। ज्वार का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा अमेरिका देश में होता है, वहीं अगर भारत में बताया कौन सा राज्य है तो सबसे ज़्यादा ज्वार महाराष्ट्र में उत्पादन किया जाता है। चलिए कपास में सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है, लेकिन भारत में बात करें तो गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। वहीं प्याज की बात करें तो चीन ही सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, और महाराष्ट्र जो है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है प्याज का, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि अब लिखा है कि कपास के बारे में, कपास में चीन और भारत में गुजरात, वही प्याज में बस विश्व में चीन, लेकिन भारत में महाराष्ट्र। चाय में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, लेकिन आसाम जो है किस पे, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। वहीं एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अगर उत्पादन तो करता है लेकिन यानी कि एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात से ज़्यादा कौन करता है चाय का, तो चाय का जो प्रथम स्थान है निर्यातक में वो है केन्या, ठीक है। केन्या जो देश है अफ्रीकी देश है, पहला ऐसा है जो सबसे ज़्यादा हुई क्या करता है, सेल करता है यानी निर्यात करता है, ठीक है। वहीं दूसरे स्थान पे कौन है, तो अभी हमारा भारत देश है जो दूसरे स्थान पे एक्सपोर्टर बन गया है, यानी कि ये निर्यात करता है। वही थर्ड स्थान पे कौन है निर्यातक में, तो अभी है श्रीलंका। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अभी श्रीलंका था सेकेंड नंबर पे, और ये अभी इसे पीछे करके भारत सेकेंड नंबर पे आ चुका है, मतलब निर्यात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है सोयाबीन के बारे में। सबसे ज़्यादा सोयाबीन अमेरिका उत्पादन करता है, भारत में मध्य प्रदेश उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। वहीं दूध जो है भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में, और राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दूध का। चीनी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है पूरे विश्व में, तो भारत उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए और वहीं जो है महाराष्ट्र करता है इसका उत्पादन पूरे हमारे देश के अंदर राज्य में। देखिए चीनी अगर शुगर केन की बात करें यानी गन्ने की बात करें तो सबसे ज़्यादा विश्व में ब्राज़ील करता है, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन अगर चीनी की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीनी पूरे विश्व में भारत ही उत्पादन करता है, और भारत में भी कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, चीनी का। मसाले की बात करें, मसाले में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और भारत में भी कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन करता है, तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए कुल तिलहन में सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में भारत ही करता है, और वहीं अगर बात करें राज्य में तो राजस्थान सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। एक नज़र में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश कौन कौन सा चीज़ उत्पादन करता है, ठीक है, जो मतलब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर में है, ठीक है। तो यहाँ देखना चाहेंगे क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश वाले कौन कौन सा, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश है, और कहाँ पे है, हाँ एक यहाँ रहा, ये रहा, और कहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है, हाँ एक और मध्य प्रदेश का है आंकड़ा यहाँ पे। चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। तो मध्य प्रदेश जो है एक तो यहाँ पे है, एक मिनट, एक मध्य प्रदेश वाला ये है आंकड़ा, एक ये है, और तीसरा यहाँ है, ठीक है। यानी कि दलहन में भी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, और सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, और वही बताया जाए तो मसाला की बात करें तो मसाला में भी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र में महाराष्ट्र क्या क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, महाराष्ट्र का पहले मैच कर लेते हैं। महाराष्ट्र ये रहा, ये रहा, ये रहा, और कौन है महाराष्ट्र, कहाँ पे है, और कहीं महाराष्ट्र नहीं, चलिए इतना ही है। तो 3 जगहों पर महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। तो चीनी का हो गया महाराष्ट्र में, एक ये रहा चीनी, ठीक है, और महाराष्ट्र का रहा कौन सा, प्याज सबसे ज़्यादा उत्पादन, और महाराष्ट्र का क्या रहा, तो ज्वार। इन तीनों चीज़ों में महाराष्ट्र ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या करता है, तो कर्नाटक का है क्या क्या, यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड और ये रहा थर्ड, 3 चीज़ों में कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किसी का, तो सूरजमुखी का, फिर करता है किसका, तो कॉफ़ी का, और फिर करता है किसका, तो
मक्का का, ठीक है। चलिए आगे जो है, अब बाकी गुजरात का है। तो गुजरात में देखिए 2 चीज़ों में गुजरात सबसे आगे है। किसमें? तो गुजरात है, एक है कपास में, ठीक है, और दूसरा गुजरात है किसमें? तो ये है मूँगफली में, ठीक। चलिए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 2 चीज़ों में है, ये है गेहूँ आलू में, ठीक है, और क्या है किसमें है? तो गन्ना में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब लिखा है किसके बारे में? तो प्रमुख खनिज, 1 सेकंड, हाँ, तो प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भारत एवं विश्व। चलिए खनिज की बात कर रहा है, उस समय कोई भी खाद्यान्न फसल थी, अब खनिज के बारे में। तो खनिज में कोयला ग्रेफाइट में सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है, और वहीं भारत में ओडिशा सबसे ज़्यादा करता है। हीरा में रूस सबसे ज़्यादा करता है, और भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है उत्पादन। वहीं तांबा जो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा चिली है, और यहाँ भारत में मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत में ओडिशा करता है। चांदी में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो मैक्सिको करता है, और वहीं भारत में राजस्थान करता है। कच्चे तेल में कौन करता है? तो अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है, और वही भारत में राजस्थान ही करता है, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है क्या है कि प्राकृतिक गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा अमेरिका उत्पादन करता है प्राकृतिक गैस, वहीं भारत में असम करता है, ठीक है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। भारत में ओडिशा बॉक्साइट करता है ज़्यादा उत्पादन। मैंगनीज सबसे ज़्यादा कौन करता है? दक्षिण अफ्रीका करता है, और वही भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सोना जो है सबसे ज़्यादा चीन करता है उत्पादन, भारत में कर्नाटक करता है। अभ्रक या टंगस्टन सबसे ज़्यादा चीन करता है, लेकिन भारत में आंध्र प्रदेश करता है। यूरेनियम कजाकिस्तान करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन, लेकिन भारत में आंध्र प्रदेश करता है, ठीक है। जिप्सम का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, लेकिन भारत में राजस्थान करता है। सीसा या कैडमियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, लेकिन भारत में कौन करता है? तो वो करता है राजस्थान, ठीक है। अभी जो लिखा है नेक्स्ट क्या है कि निकेल के बारे में। तो निकेल जो है सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया उत्पादन करता है, लेकिन भारत में ओडिशा करता है। क्रोमाइट जो है सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका करता है, लेकिन भारत में क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा ओडिशा करता है। टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, लेकिन भारत में छत्तीसगढ़ करता है। इस्पात का उत्पादन यानी कि स्टील का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, लेकिन भारत में ओडिशा करता है। प्लेटिनम का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका करता है, लेकिन भारत में ओडिशा करता है। अब फिर से एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन किस किस चीज़ में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ओडिशा के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओडिशा ही ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन करता है। तो देख लेते हैं, पहले ओडिशा को मैच करेंगे हम लोग। ओडिशा कहाँ का है? एक ये रहा, एक ये रहा, और कहाँ? एक ये रहा, और कहाँ है? और ये रहा, ये रहा, ये और ये, ठीक है। तो देखेंगे, मैच कराएंगे। ओडिशा सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या चीज़ करता है? तो प्लेटिनम का करता है, ठीक है। फिर ओडिशा करता है किस चीज़ का? तो ये करता है इस्पात का। एक मिनट, पेन को पतला थोड़ा कर लेता हूँ, इससे क्या है कि आपको देखने में आसानी होगी। 1 सेकेंड। चलिए ओडिशा जो है, ओडिशा कर रहा है किसी का? क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। साथ में ओडिशा जो है निकेल का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। निकेल, क्रोमाइट, इस्पात, प्लेटिनम, इस्पात, क्रोमाइट, निकेल, ये सारा का उत्पादन सबसे ज़्यादा ओडिशा कर रहा है भारत में, ठीक है। अब जो ओडिशा है नेक्स्ट क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। वहीं ओडिशा जो है लौह अयस्क का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। ओडिशा जो है कोयला और ग्रेफाइट का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या क्या कर रहा है? तो ये कर रहा है प्लेटिनम का, इस्पात का, क्रोमाइट का, निकेल का, बॉक्साइट का, लौह अयस्क का, कोयला और ग्रेफाइट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कंपेरिजन कर रहे हैं किसी और राज्य के बारे में। अब लिखा है कि मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में ये और कहाँ है कि मध्य प्रदेश यहाँ रहा, ठीक है। 3 चीज़ों में मध्य प्रदेश अव्वल है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कर रहा है, सबसे ज़्यादा मैग्नीज का कर रहा है उत्पादन, और दूसरा कर रहा है तांबे का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। और तीसरा कर रहा है हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना। तो हीरा, तांबा और मैग्नीज सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है, ठीक है। चलिए और किसी राज्य का कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है कि राजस्थान जो दिख रहा है वो है राजस्थान, ये रहा और ये रहा और ये, ठीक है, 4 जगहों पे। तो राजस्थान का हम देख लेते हैं। पहले सीसा और कैडमियम के बारे में बताया, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। और क्या कर रहा है? तो जिप्सम का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है राजस्थान। और राजस्थान क्या कर रहा है? तो कच्चे तेल का भी उत्पादन राजस्थान कर रहा है राजस्थान। और क्या कर रहा है? तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, ठीक है। चलिए अब है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश 2 चीज़ों ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, वो है कौन कौन सा? ये रहा आंध्र प्रदेश, दोनों ये जो है, एक मिनट में इसको फिर से मिटा लेता हूँ। आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम का कर रहा है उत्पादन, और अभ्रक संरक्षण का कर रहा है, ठीक है ना। कर्नाटक का सोना है। चलिए हो गया। अब बाकी सब खुद से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं कोशिश किया हूँ अच्छी तरह समझाने का। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? चलिए लिखा है कि
स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। ठीक है, चलिए तो लिखा है पुराना नाम क्या है और परिवर्तित नाम नया वाला नाम क्या है। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में जो है उसका नाम अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन उसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान में एक जगह है जो भातृहरि नामक कर दिया गया इसका नाम। कहाँ पे है? खैरथल तिजारा जिला, ये राजस्थान में। इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम भतृहरि नगर कर दिया गया है। ठीक है, लिखा है राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। अब लिखा है क्या? तो इस्लामपुर महाराष्ट्र में जो है उसका नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है। कार्नेक ब्रिज मुंबई में है, इसका नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है केरल में है, इसका नाम अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। अब है पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, जो राजा भभूत सिंह अभयारण्य कर दिया गया इसका नाम। गया बिहार में, गया जो है इसका नाम गया जी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सिलिंक्यारा सुरंग उत्तराखंड में है। ठीक है, जिसका नाम बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र में है, जिसका नाम रत्नापुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। जोमेटो का नाम इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। करीमगंज जिला का नाम जो असम में है, इसका नाम श्रीभूमि कर दिया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो भागलपुर बिहार में है, इसका नाम अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो है कर दिया गया है। अब है नेक्स्ट है सराय खाले का चौक दिल्ली में जो है, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काकसर ब्रिज लद्दाख में है, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो है, इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर जो है, इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। ये दोनों साउंड सेम कर रहा है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको याद रख लीजिएगा कि फोर्ट विलियम जो है इसका विजय दुर्ग कर दिया गया है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो है इसका विजयपुरम कर दिया गया। ठीक है, चलिए हम जैसे कि इसको अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो पोर्ट ब्लेयर और कोलकाता, अगर आपसे क्या कहा जाए कि भारत के सबसे नज़दीक में यानी भारत में समाहित कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हम कलकत्ता शहर कह सकते हैं ना। लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो है थोड़ा भारत के जो मध्य भूमि है, जो मेन भूमि है उससे थोड़ा दूर है। तो ठीक है, दूर के लिए हम क्या दूरस्थम याद करते हैं, दूरस्थम इस तरह का साउंड बन रहा है, इसमें पूरम साउंड बन रहा है ना, विजयपुरम। तो दूरस्थम में क्या है, यानी दूर के लिए। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है पूरा अभी कर दिया गया है क्या, तो विजयपुरम कर दिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम दूरस्थम साउंड कर रहा है, ऐसा अम लास्ट में म का साउंड कर रहा है, इसलिए हम पोर्ट ब्लेयर दूर है यहाँ से, इसलिए हम सोच लेंगे कि ये विजयपुरम है। लेकिन विजयदुर्ग किसके लिए, तो कोलकाता के लिए। ठीक है, चलिए पुणे एयरपोर्ट, इसका नाम जो है संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। अशोक हॉल का अशोक मंडप, दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखा है कि जोशीमठ जो है, जोशीमठ तहसील चामोली उत्तराखंड में, इसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया। कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में, इसका नाम कैंची धाम कर दिया गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। अहमदनगर स्टेडियम, इसका नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट की झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन रख दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए बांद्रा वर्सोवा सी लिंक वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जो ओडिशा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्या है, अब की हम पढ़ेंगे ब्रांड एम्बेसडर योजना और अभियान और संस्था। ठीक है, चलिए ब्रांड एम्बेसडर जो है लेवीज
के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट, लीवीज नहीं है लेवाइस है, ठीक है। चलिए स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मोहम्मद सिराज बने हैं, ठीक है। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम बने हैं। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आईओसी द्वारा, इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा बनाया गया है अभिनव बिंद्रा को। चलिए ठीक है। अब है जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शाहरुख खान बने। अभिनव बिंद्रा कौन है, तो एक शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक। चलिए झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अब लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो सारा तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर की पुत्री है, उनको बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार जो है, इसका उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो माधुरी दीक्षित को बनाया है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनेवाल को बनाया गया है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा एवं कांति प्रकाश झा, याद करिए बिहार के एग्जाम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला पॉइंट, इसको याद रखिएगा। नीतू चंद्रा एवं कांति प्रकाश झा जो है बिहार चुनाव के स्वीप आइकन बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए डेटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत बनाया गया अनिल कुंबले। वहीं वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत जो है। चलिए आगे है कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले बनाए गए हैं। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। इरोका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया गया है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल को बनाया गया है, जो कैटरीना कैफ के हस्बैंड है। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल है। चलिए ठीक है। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णमचारी श्रीकांत को बनाया गया है। फेडरल बैंक ऑफ के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल को बनाया गया है, ठीक है। चलिए ये 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है क्या, तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। चलिए इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को और वही फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बना दिया गया है। आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया मूवमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर भी आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी संधू को बनाया गया है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है, ठीक है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह को बनाया गया है। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है और झारखंड के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना, या जो अभिनेत्री है, साउथ की अभिनेत्री है, इनको बनाया गया है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनु भाकर। SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो दिनेश कार्तिक जो एक क्रिकेटर है वो बनाया गया है। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा सानिया मिर्जा और मैरी कॉम को बनाया गया है प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है, जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलिए ठीक है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया है, शिखर धवन बनाया गया है। UNSCR के गुडविल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो थियो जेम्स बनाए गए हैं UNSCR के गुडविल एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि क्या, कि बिस्लेरी लिमोनेटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य रॉय कपूर को बनाया गया, एक्टर है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है पीवी सिंधु को ही, जो तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हम क्लास चैप्टर 1 का ही 9-10 पेज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 पेज पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। थोड़ा सा डिटेल में करके थोड़ा सा कुछ समझाना पड़ता है टर्म्स, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम कंप्लीट करने का, हालांकि 12 पेज है टोटल, लेकिन जो भी हुआ खुद कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से प्रयास करें और आपको अच्छे से डिलीवर कर पाए सारे डिस्कशन को। चलिए वीडियो अगर लाइक पसंद आता है ज़रूर लाइक कर दिया करें, ठीक है। और मैं आपसे फिर हर बार की तरह एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि अयोध्या धाम जो जंक्शन है, ठीक है, वो पहले उसका पुराना नाम क्या था। तो अभी जो नाम चेंज हुआ है ना अयोध्या धाम जंक्शन, ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन का नाम जो है पुराना नाम क्या था उसको बताना है। और आपको फिर दूसरा क्वेश्चन बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि आप मुझे बताएंगे कि हाँ स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, ठीक है। और चलिए और आप मुझे बताएंगे एक क्वेश्चन और आप बताएंगे मुझे कि हम
ठीक है, क्या रखा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि हाँ, सारा तेंदुलकर कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, ठीक है? इसको याद रखना है और आपको क्या करना है, इसके कमेंट में आंसर करना है, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही और चलते हैं मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे कि अगले इस टॉपिक को कंप्लीट करने का, ठीक है? चलिए, तब तक चलते हैं, धन्यवाद।